मोदी जी का जबरिया कर, ओवरलोडिंग पर 10 गुना टोल टैक्स। भारतीय प्रधानमंत्री का ये जबरिया कर माना जा रहा है। ओवरलोडिंग के लिए हर टोल प्लाजा बना चेक पोस्ट। ना तो डिजाइन सही और ना ही गोदाम की निर्माण की अधोसंरचना की अनिवार्यता। इतिहास में हमने जजरिया कर के बारे में सुना था। यह कर अलाउद्दीन खिलजी ने मात्र हिंदुओं पर ही लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यह जजिया कर मात्र हिंदुओं पर ही लगाया था, लेकिन ये मोदी जी का जबरिया कर ये हिंदू और मुसलमान दोनों पर लगाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी का जजिया कर का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू धर्म परिवर्तन करें, और मोदी जी का जबरिया कर का उद्देश्य है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भारत का वो समाप्त हो जाए। जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, वो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से हट जाएं। ये बात इतिहास में दर्ज है कि जजिया कर हिंदुओं को ही देना पड़ता था, कारण हिंदू धर्म परिवर्तन कर लें। अकबर ने यह जजिया कर समाप्त किया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने यह कर लगाया था, जजिया कर, और अकबर ने इस जजिया कर को हटाया था। वर्तमान में देश का प्रधानमंत्री जजिया नहीं बल्कि जबरिया कर वसूली प्रक्रिया को मूर्त रूप दे रहा है, और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय देश के प्रधानमंत्री की जबरिया कर संकल्पना को सहयोग दे रहा है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जितनी भी सड़कें हैं और जितने भी टोल प्लाजा हैं, वो अब जबरिया कर वसूली के हथियार बन रहे हैं। NHAI के जितने भी टोल बूथ हैं या टोल प्लाजा हैं, अब वो प्रधानमंत्री की जबरिया कर वसूली की संकल्पना को मूर्त रूप देंगे, और ओवरलोडिंग होने पर हर टोल प्लाजा पर 10 गुना टोल टैक्स देंगे। देखिए, हर टोल प्लाजा पर जबरिया कर वसूली की जाएगी, हर टोल प्लाजा पर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके लिए उन्होंने प्रेस पब्लिसिटी भी लगा दी है, और इसके लिए उन्होंने सब प्रकार के जो जो वैधानिकता है उन सबको मूर्त रूप दे दिया। देश के सभी टोल प्लाजा समानांतर चेक पोस्ट भी संचालित करेंगे। अब वो चेक पोस्ट ही हो गए। वे ब्रिज मतलब क्या है? जबरिया कर हेतु जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वहां गोदाम निर्माण की संकल्पना को अनिवार्यता के दायरे में नहीं रखा गया है। देखिए, हर टोल प्लाजा पर क्या करना है उसका उन्होंने खुलासा किया है, लेकिन गोदाम निर्माण नहीं करना है। अब देखिए, जब गोदाम निर्माण ही नहीं होगा तो जबरिया टैक्स दो और ओवरलोडिंग सहित माल ले जाओ। जबरिया कर हेतु जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वहां गोदाम निर्माण की कल्पना को अनिवार्यता के दायरे में नहीं रखा गया है। उन्होंने पार्किंग शुल्क भी रखा है, फिर पेमेंट ऑफ लोडिंग चार्जेस भी रखे हैं, टोइंग चार्जेस भी रखे हैं। लेकिन ये तो सब ठीक है, लेकिन हर टोल प्लाजा पर जो ब्रिज लगाया गया है, वे ब्रिज लगाए गए हैं, वो टोल प्लाजा से गुजरने के बाद लगाए गए। आप टोल प्लाजा से तो निकल जाइए, उसके बाद उन्होंने ये सब किया है। और ऐसा जबरिया कर वसूली का जो नोटिफिकेशन हुआ है, वो देखिए 16 दिसंबर 2013 को हो गया था, और उसके बाद इस नोटिफिकेशन को मूर्त रूप दिया जा रहा है आज। एक तरफ डिजाइन गलत और दूसरी तरफ गोदाम निर्माण की अनिवार्यता न होना जबरिया कर की प्रामाणिकता को जगजाहिर कर रहा है। टोल प्लाजा के बाद ब्रिज की प्रक्रिया को मूर्त रूप देना और गोदाम न होना
जबरिया टैक्स वसूली सच्चाई और ओवरलोडिंग को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को खुलासा कर रहा है। यहां पर मोदी जी का जो जबरिया टैक्स है, 10 गुना टोल टैक्स ओवरलोडिंग पर, वो गोदाम के अभाव में, गोदाम निर्माण के अभाव में ओवरलोडिंग को ही बढ़ावा दे रहा है। और इसके लिए मोदी जी की जो जबरिया कर टैक्स वसूली है, उसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जिम्मेदार है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री सहयोग दे रहे हैं। क्या ये जबरिया वसूली टोल टैक्स का 10 गुना, ये आय का माध्यम है कि आतंक का माध्यम है? देश में जबरिया वसूली ऐसा ना हो कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को ही समाप्त कर दे और देश के ट्रांसपोर्टर आतंकी और नक्सली गतिविधियों में संचालित हो जाएं। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय समाप्त होगा, उसके बाद करेंगे क्या? जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, उनका रोजगार छीना जाएगा तो वो करेंगे क्या? वो सीधे सीधे आतंकी और नक्सली गतिविधियों में ही जाएंगे और इसका जिम्मेदार देश का नेतृत्व करता ही माना जाएगा, जिसने इस जबरिया टोल वसूली को संचालित किया हुआ है। इतिहास में जजिया कर सुना था, जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाता है धर्म परिवर्तन के लिए। तो ये क्या है कि जबरिया टोल वसूली जो है वो ट्रांसपोर्टरों को ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से विमुक्त होने का मार्ग प्रशस्त कर रही है।